जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की मर्जी से गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है मेरे पास कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं सबसे पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अ, मैं पता नहीं क्यों बार बार गुरु जी बार बार मुझे मैसेज दे रहे हैं कि अपना शुक्राना नहीं कर रही है, तू अपना शुक्राना नहीं कर रही है। शुक्राना करने में इतनी देर लगा रही है, इतना टाइम लगा रही है। गुरु जी, मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ मुझे आपका शुक्राना करने से रोक रही है। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी, मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि पहले भी मैंने अपने शुक्राने सत्संग में ये शेयर किया है कि कुछ हमारे रिलेशंस में ही हैं जो हमसे दुश्मनी करके बैठे हैं। वो आज भी हमारे पर बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मेरे और मेरे पति के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी का मैसेज आता है, वो तुम्हारे पर मारण क्रिया कर रहे हैं। वो बार बार तुम्हारे में ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मैं काट रहा हूँ, वो कर रहे हैं, मैं काट रहा हूँ, वो कर रहे हैं। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं थक चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आप मुझे बार बार मैसेज देते हैं कि वो ये कर रहे हैं, बार बार गुरुजी मुझे और मेरे पति को बचा रहे हैं संगत जी। पर अभी भी मेरे मेरे तो हालात ठीक हैं और मेरे अंकल के भी ठीक हैं, पर उन पे नेगेटिविटी ज़्यादा हावी है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं उन्हें गुरुजी के मंदिर चलने के लिए बोलती हूँ तो वो मुझे जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं चलूँगा। और यहाँ रोहिणी सेक्टर 8 में भी गुरुजी का मंदिर है, तो कहने वाली सुनने वाली बहुत बड़ी बात है ये। मैं मंदिर गई, हम दोनों साथ गए। मैंने उन्हें ऊपर चलने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि आप मंदिर चलो, तो वो नहीं चलते हैं। तो संगत जी, मैं मंदिर पहुंची सेक्टर 8 रोहिणी वाले। तो मैं जैसे ही स्कूटी से उतरी तो मैंने सोचा कि अब मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। पर उस इंसान ने एक बार ये नहीं बोला कि मैं भी ऊपर चल रहा हूँ। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी उन पे बहुत ज़्यादा हावी है, जो उन्हें गुरुजी के मंदिर नहीं जाने दे रही है। और मैं बार बार गुरुजी से यही कह रही हूँ, गुरुजी मेरे अंकल को भी आप अपने अपने आप से जोड़ लीजिए, अपने मंदिर बुला लीजिए। उनकी तबीयत में सुधार तो है, पर मैं ये चाहती हूँ कि वो अगर गुरुजी के मंदिर चले जाएंगे तो उनकी तबीयत में जल्दी सुधार हो जाएगा। तो गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग कर, जल्दी कर, तो मैं तुझे कोई खुशखबरी दूंगा। और गुरुजी के मैसेज मेरे पास बार बार आ रहे हैं कि कुड़िए तू परेशान नहीं हो, तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और अब बहुत बड़ी खुशखबरी बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि तेरे पास जिससे तेरा जीवन बदलने वाला है। अब मैं देखती हूँ गुरुजी मेरे साथ क्या मैजिकल करने वाले हैं संगत जी। मुझे नहीं पता, कम से कम 15-20 दिन से ये मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। 20 दिन हो गए हैं आज के, तेरे पास खुशखबरी आने वाली। करते 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 गुरुजी अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि वो उसे एक एक दिन करके ये बता बता के कि तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ वो होने वाला है। ये करते 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 आखिर वो दिन कटवा ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब जिस पे जो बीतती है ना, तो उसका एक एक दिन काटना भी बहुत मुश्किल होता है। तो गुरुजी हमें प्यार से एक एक दिन करके हमारा निकलवा देते हैं। हम बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हर पल हूँ। पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं डावाडोल हो जाती हूँ, फिर मैं उदास हो जाती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं तू रो मत, तू उदास मत हो, मैं बैठा हूँ, तू चिंता मत कर। मैं तुझे हर चीज़ से बाहर निकालूंगा, तुझे तेरे कर्जों से भी बाहर निकाल दूंगा, तेरी हर एक चीज़ से बाहर, तेरी परेशानियों से भी बाहर निकाल दूंगा, तेरी अंकल की बीमारियां भी ख़त्म कर दूंगा, सब कुछ सही कर दूंगा। तू परेशान मत हो, बस तू मेरा बार बार शुक्राना कर। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं ये सोचती हूँ अब गुरुजी मैं बार बार आपका शुक्राना क्या कहूँ। वही वही बातें, वही बातें, वही ब्लैक मैजिक। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ गुरुजी इन सब चीज़ों से। बस हाँ गुरुजी, मुझसे गलती होती है। हाँ, अगर आप मुझसे कहते हैं कि तू अपना शुक्राना बार बार कर, तो गुरुजी बस मुझे आपका 2 मिनट या 1 मिनट का भी बस ये कहना चाहिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना, कोटिदान शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं और क्या बोलूँ। गुरुजी ने मेरी बहुत सारे कष्ट काटे हैं, और मेरे पति के भी बहुत सारे कष्ट काटे हैं। पता नहीं कितने सारे सत्संग मुझे सुनाए हैं, कितने सारे सत्संग हार्ट के मेरे पति को लेकर सुनाए हैं।
उनके हार्ट में कुछ दिक्कत है, वो मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा है। गुरुजी कह रहे हैं मैं तुझे सत्संग सुना-सुना के उसके सारे कष्ट काट दूँगा, तू परेशान मत हो। बस गुरुजी मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि मुझे और मेरे पति को जल्दी अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ उनकी बीमारियों को देख-देख के। कभी उनका बीपी हाई, कभी उनकी शुगर हाई। अब वो कल मुझसे कह रहे थे कि मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई है ज़्यादा। गुरुजी मैं ये सब सुन के बहुत डर जाती हूँ। गुरुजी आपको पता है हमारा कोई नहीं है आपके अलावा, कोई नहीं है गुरुजी प्लीज़। बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ गुरुजी, बस मैं और क्या बोलूँ। गुरुजी आपको सब पता है, आप जानी जान हो। संगत जी गुरुजी को सब पता है। आपको जो भी परेशानी, जितनी परेशानी सब गुरुजी से बोलें। गुरुजी मुझसे बार-बार कहते हैं तू मंत्र जाप कर, सुबह शाम कर। संगत जी मैं सुबह शाम अपना मंत्र जाप करती हूँ, सुबह शाम, और शिव पुराण भी पढ़ती हूँ घर में। गुरुजी ने मुझे 7 तारीख से ही शिव पुराण चालू करवाई थी। 7 गुरुजी का जो ब्लेस नंबर है 7, उस 7 तारीख से ही मुझे शिव पुराण चालू करवाई थी। अब इसको अब कब ये होता है पूरा, जब ये देखिए वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही होगा। और अभी जब शिवरात्रि पड़ी थी, शिवरात्रि वाले दिन ही, शिवरात्रि से 1-2 दिन पहले ही जब शिव की जो पार्वती माँ से जो शादी का जो चैप्टर है शिव पुराण में, वही वही 2-3 दिन में कंप्लीट करवाए। वही वही पढ़वाया जो शिव जी की बारात थी, उसमें विदाई थी, उसमें जो भी उनके 60 लोगन हुए थे वो सारे चैप्टर पढ़वाए। क्योंकि मैं जब से पढ़ती आ रही थी शिव पुराण, तो मुझे नहीं पता था कि जब तक मैं वो पढ़ूंगी तब तक शिवरात्रि आ जाएगी। और उसी दो जब वो शिवरात्रि आई थी तो उसके 1-2 दिन पहले ही शिव पुराण के जो वो चैप्टर तक मैं पहुंच चुकी थी, जिसमें शिव की बारात थी और उनकी विदाई थी। सारा उसका गुरुजी ने लास्ट विदाई वाला पार्ट ख़त्म करवाया लास्ट शिवरात्रि वाले दिन। तो गुरुजी की महिमा को कोई नहीं समझ सकता, वो क्या से क्या कर सकते हैं उसे कोई नहीं समझ सकता। और मैं फिर भी कहीं ना कहीं डवाडोल हो जाती हूँ। गुरुजी मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं, तू परेशान मत हो, अगर तू मुझे इतना मानती है, मुझसे इतना प्यार करती है, तो मुझे भरोसा भी रख। मैं तेरा कुछ नहीं होने दूंगा, तेरा बाल विवाह का नहीं होने दूंगा, तेरे पति का भी कुछ नहीं होने दूंगा। बस संग जी मैं अपना, तो और मैं क्या बोलूँ, उन्होंने मेरी बहुत सारे कष्ट काटे, बहुत परेशानी से बाहर निकाला। बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी मुझे, बहुत परेशानी थी, बहुत परेशानी थी। ये समझ लीजिए कि मेरे पर्स में एक 10 का नोट नहीं होता था। मैं इतनी परेशान थी, उन ब्लैक मेजिक करने वालों ने ऐसा हाल कर दिया था हमारा, ऐसा हाल कर दिया था हमारा, धंधा बांध दिया था बिल्कुल। ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, इनको कुछ नहीं हो, इनके पास 10 रुपये भी नहीं हो। बस गुरुजी ने संभाला, इतना संभाला, इतना संभाला, मैं क्या बताऊँ। गुरुजी ने इतना संभाला है कि समझिए, जब रिश्तेदारों से भी पैसे मांगे ना, तो किसी ने हमें 10 का नोट नहीं दिया। संगत जी किसी ने हमें 10 का नोट नहीं दिया। कैसा होता है, किसी ने फ़ोन करके नहीं पूछा था कि ना हमसे 10,000 रुपये नहीं मांग लें। उस समय पे गुरुजी ने मुझे संभाला और मंत्र जाप करवाया और मेरे रास्ते खोले। उन्होंने बांधे पर गुरुजी ने खोलते गए। और एक भजन था गुरुजी का कि जब रब एक रास्ता बंद होता है तो तो रब 4 रास्ते और खोल देता है, और वही हुआ मेरे साथ। और मैं क्या बोलूँ, गुरुजी की इतनी बातें हैं, मैं क्या बताऊँ संगत जी। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, पहले वाला सत्संग भी मेरा अभी तक शेयर नहीं हुआ है। आप कहते हैं शुक्राना सत्संग, शुक्राना, वो आंटी जी ने मेरा शुक्राना सत्संग अभी तक शेयर नहीं किया है, तो आप उनसे कह करके प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करवा दीजिए और इसे भी शेयर करवा दीजिए गुरुजी। बस जल्दी से जल्दी मेरा सत्संग शेयर कराइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।